हेलो दोस्तों, जय हिंद। अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले कुछ बताना चाहते हैं। ये सेंटर जो है कहीं नहीं बाज़ार से नहीं कोनो मार्केट से चलता है, को बहुत बड़े सिटी में चलते हैं। ये सेंटर ये जो हम खोले हैं यूट्यूब चैनल, ये बहुत छोटे से कन्हौली गांव से है जो खजौली ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और हम लोग मधुबनी ज़िले से हैं। इसलिए और हमने सोचे कि अपने गांव के बच्चे को पढ़ाएं और पढ़ा रहे हैं बहुत कि 2019 से हम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर नहीं आए थे, अब आए हैं और विचारे हैं कि 10वीं तक के बच्चे को पढ़ाएं। और ऐसे पढ़ाते थे 10वीं तक के, इंटर तक के भी बच्चे को पता है सारे विषय पढ़ाते हैं। और बेचारे पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद इस क्रम में सोचे कि हम यूट्यूब पर पढ़ाएं। यूट्यूब पर पढ़ाएं तो 1-2 वीडियो डाले हैं, देखे हैं, जो हमारे संबंधी हैं चाहते हैं वो सब देखे हैं। अब पढ़ाए हैं नए आधार से। तो हम लोग कौन के आधार पर पढ़ते हैं? 10वीं का सारे सिलेबस पढ़ाया जाएगा और अच्छे से किस प्रकार से हमारे बोर्ड पूछते हैं, बिहार बोर्ड किस प्रकार से शेड्यूल जारी करते हैं और वो किस प्रकार से पूछते हैं, उस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी। भले जो सब्जेक्ट हो आपका, सामान्य विज्ञान हो या सामान्य जो सोशल साइंस होते हैं वो, इसके बाद आपका गणित, इन सब की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जाएगी। अब कोण के आधार पर हम लोग पढ़ लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल इंग्लिश में जिसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल इंग्लिश में जिसको कहते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज, एब्ट्यूज एंगल इंग्लिश में जिसको कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे हम लोग देख लेते हैं एक बात कि समकोण का मतलब होता है एक सीधी रेखा। तो देखो, अगर हम लोग इसको दाएं तरफ झुकाएंगे अपनी हाथ के दाईं तरफ तो छोटा होगा कोण, कोण छोटा होगा। अगर हम इस रेखा को इधर लाते चलेंगे, इधर इस पर खींचेंगे, ऐसे करके खींचेंगे तो ये हो जाएगा अधिक होता चला जाएगा, यानी कि बड़ा होता चला जाएगा। एंगल क्या होता चला जाएगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो देखो, अगर इस साइड लाते हैं तो बड़ा, इस साइड लाते हैं तो इसीलिए हम इस त्रिभुज को, न्यून कोण त्रिभुज को, इसको भुजा को, इस एंगल को इस साइड में झुकाए हैं। अगर ऐसे ऐसे के मापिएगा आप तो देखिए इस साइड से इस हिसाब से झुके हुए हैं, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज हुआ। तो जिस त्रिभुज के सभी कोणों के माप 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात सभी न्यून कोण त्रिभुज में सभी त्रिभुज कोणों का मान 60 डिग्री या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही कोण का मान 75 डिग्री हो जाता तो फिर कम होगा, जरूर ऐसा मापने पर हम लोग निकालते हैं। इसके बाद है समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री पूरना चाहिए, जैसे इसमें हम पुराए हैं 90 डिग्री त्रिभुज PQR में 90 डिग्री। अब एक के कोण 90 डिग्री क्यों पूरना चाहिए? यदि हम 2 कोण 90 डिग्री पुराते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 डिग्री है। तो 2 कोण अगर 90 डिग्री पुरा लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उसे हम समकोण त्रिभुज कह देंगे। इसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। यदि ऐसा हो जाए तो ठीक है, एक कोण हो जाएगा। यदि 110 डिग्री 120 डिग्री तो ऑल को, और दूसरा कोण जो है दो शेष न्यून कोण हो जाएगा। इसलिए इसके आधार पर हम लोग समकोण और न्यून कोण त्रिभुज पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के सारे परिभाषा के बारे में। अब ये सारे बात समझ में आ गए आप लोग को, तो आगे फिर हम वीडियो बनाएंगे, आगे से क्लास देंगे या वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर। और क्या कि इसके इस सारे त्रिभुज के परिभाषाएं कैसे निकलते हैं, परिभाषाएं कैसे बनाते हैं, इसके आधार पर हम इसको बनाएंगे और लिखेंगे। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज आप लोग को समझ में शायद अब आ जाएगा। अब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना रहेगी, शायद ये हमको विश्वास है। इसके आधार पर पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फिर कि इस सारे त्रिभुज के परिभाषा पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि इनके जो है ना क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं। सब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे हम लोग पढ़े हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। रियलिटी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सभी त्रिभुज का परिभाषा यही होता है, लेकिन हम लोग को ऊंचाई नहीं ज्ञात रहता है, इसलिए किसी का ऊंचाई निकाल के उसमें फार्मूला में बैठा दिए रहते हैं
तो हम लोग याद कर लेते हैं। तो हम लोग ऊंचाई भी निकालेंगे जिसको शीर्षलम कहते हैं सारे। अब हम पढ़ेंगे कि कोण पर लिए, अब पढ़ लेंगे अगले क्लास में कि कोण के आधार पर कोण जो है ना कितने प्रकार के हैं। तो ये सारी चीज़ को अब हम लोग पढ़ेंगे। अब इतने से अब हम पढ़ेंगे, अगला क्लास पढ़ेंगे हम लोग कोण के प्रकार कितने हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है ना, आसन कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, ये सारे कोण के बारे में एक लाइन से पढ़ते चलेंगे। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।